जय एंड ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट देखने चल रहे हैं। सेकंड पार्ट मींस पहला पार्ट आपने देखा होगा 10 मिनट का ही है। बेसिकली उसको जरूर देखो क्योंकि उससे देखने से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, वो सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया था। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं इस पार्ट में भी। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी और क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स क्या है इसको जानने के लिए पहले लेक्चर में जाओ। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू ई मींस इवेंट ई के फेवरेबल आउटकम्स क्या है, क्लियर। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मींस रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या है वो सब मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो सिंपल सा हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ इवेंट इन एस। ये हम लोगों ने देखा था, या फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। ये चीजें हम लोगों ने कर लिया था। अब कुछ चीजें और ध्यान रखना। एनी क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवरेबल टू ई, एनएस इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान रखना। किसी भी प्रोबेबिलिटी भाई काम या तो होगा या तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। या तो इवेंट होगा या तो इवेंट नहीं होगा, दो ही केस होगा। या तो इवेंट इम्पॉसिबल होगा या तो इवेंट श्योर है होगा, क्लियर। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम या तो होगा या तो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, इंटरनल बेस पे मार्किंग हो जाएगी। तो दो ही केस है, क्लियर। अब मैं बोल रहा हूं कोई भी इवेंट यदि इम्पॉसिबल है, जैसे मैं बोलूं कि आप 10th का एग्जाम दे के आईएएस बन गए। भाई 10th का एग्जाम देके कोई आईएएस बन जाएगा? कैसे बन जाएगा भाई? एग्जाम 10th का दिया तो रिजल्ट भी तो 10th का ही आएगा। तो अब आपसे पूछे आपके आईएएस बनने की पॉसिबिलिटी क्या है। यदि कोई बंदा ये पूछे 10 पढ़ने के बाद 10 का जो रिजल्ट आएगा उसको पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें आप आईएएस बन गए, तो आईएएस बन पाओ क्या? 10th के रिजल्ट से आप आईएएस बन जाओगे? नहीं। 10th का रिजल्ट 10th का रिजल्ट देगा, आईएएस का रिजल्ट नहीं देगा, तो वो इम्पॉसिबल है। दूसरा एग्जांपल समझो, मैं बोल रहा हूं आप इंडिया में प्राइम मिनिस्टर्स के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हो, कि मींस आप इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, बट आपने इलेक्शंस करवाया, सब कुछ करवा लिया और रिजल्ट आ रहा है कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। क्या पॉसिबल है? भाई रिजल्ट भी वही आएगा जिसके लिए आपने काम किया है। तो जो ऐसे इवेंट हैं इम्पॉसिबल वाले, तो इम्पॉसिबल तो कभी होना नहीं है। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमेशा? ध्यान रखना, 0। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इम्पॉसिबल है तो 0 होगा। 0 किस बेस पे हुआ? जैसे 0% परसेंटेज पे सब कुछ मेजर करते हैं हम लोग। आपको पता होगा 1 को हम लोग 100% मानते हैं, 0 को हम 0% मानते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं फ्रैक्शंस में, और प्रोबेबिलिटी ही हमारा फ्रैक्शंस है। यदि आप ध्यान से सोचो तो टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल फेवरेबल ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? टोटल केस। तो फेवरेबल हमेशा कम होगा। फेवरेबल में 2 चीजें होंगी या 3 चीजें होंगी। भाई फेवर करेगा या नहीं करेगा, तो 2 चीजें हो गई। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कम होगा, टोटल ज्यादा होगा, तो फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होगा। तो जब कोई इवेंट श्योर होगा, जैसे मैंने 10th का रिजल्ट दिया और मैं पास हो गया, तो श्योर है, मेरे पास होने का रिजल्ट तो श्योर है था कि मैं पास हो जाऊंगा। या ऐसा इवेंट जो फिक्स हो वो होना ही होना है। मैं बोल रहा हूं आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख होगी, तो श्योर है 10 के बाद 11 आएगा ही आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। तो 10 के बाद 11 आना श्योर है, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब कुछ नोट कर लेना अपनी कॉपी में। और ये दोनों कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो 0 से 1 के बीच में हो सकती है प्रोबेबिलिटी हमेशा। निगेटिव कभी नहीं होगी, बिल्कुल दिमाग में डालो, निगेटिव कभी नहीं होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, 0 होगी तो क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट होगा, वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। 1 होगा तो श्योर होगा। मतलब 1 यदि प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपके पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 100% है। 100% है तो 1 होगा, नहीं है तो 1 नहीं होगा, कुछ कम होगा, इम्पॉसिबल।
तो 0 होने का मतलब इम्पॉसिबल, 1 होने का मतलब श्योर इवेंट। अब इसमें एक चीज आपके बुक्स में और दिया हुआ है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ई का मतलब क्या था, फेवरेबल था, और यहां पे कंप्लीमेंट्री मतलब अनफेवरेबल। कंप्लीमेंट्री का मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब एक साथ दे रहा था दूसरा साथ नहीं दे रहा, तो उसे कंप्लीमेंट्री बोलते हैं, जानते ही हो। अब दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल हमेशा क्या होते हैं, सैंपल स्पेस होते हैं। क्या होते हैं, सैंपल स्पेस। तो इसलिए ध्यान रखना, फेवरेबल और अनफेवरेबल, अनफेवरेबल वाले इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं आपके पास होने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आपने बता दिया सर मेरे फेल होने की पॉसिबिलिटी ये है। पास होने की क्या है, वो फेवरेबल है। फेल होने की बताया तो क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गया, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स हो गया। नॉट ई, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट ऑफ ई, ई ना हो, इवेंट ई ना हो, तो उसको किससे लिखते हैं, बार से लिखते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में बार से डिनोट किया है, हमने भी बार से ही डिनोट किया है। कुछ लोग ई की पावर से लिखते हैं, हम 11th 12th में करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, हमेशा 1 होगा। इसको ध्यान रखना, ये चीजें डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ई निकाल लेना और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, ये होता है। और एक पॉइंट और नोट कर लो बेटा, नीचे ये कई बार पेपर में आ चुका है, बस ऑब्जेक्टिव ही आएगा ये, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, जैसे मैंने बोला आपके रिजल्ट आने की कितनी पॉसिबिलिटी, तो बोलोगे फेल होने की है, पास होने की है, और क्या है, कंपार्टमेंट आने की। तो तीनों का सम हमेशा 1 होगा, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। एक टोटल आउटकम की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालो और उसका सम कितना आएगा, 1 आएगा। इन 3-4 चीजों को याद रखना, और इसमें से एक क्वेश्चन पक्का एकदम मान के चलो फिक्स है, बस इसको आपको समझना है। तो चलो बेटा, अब आप अपनी एनसीईआरटी लेके तैयार रहो, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, मैं नंबर बताऊंगा और फटाफट आप देखते चलो कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है। एक्सरसाइज नंबर 15.1, एक्सरसाइज 15.1। बेटा देखो, अब आपको एक्सरसाइज करना है 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन 0.05, कितना गिवन है बेटा, 0.05। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट्री, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बस निकालने ही लोगे, 1 माइनस 0.05, तो व्हाट इज दिस, 0.95। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो आप देख सकते हो, काफी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 15.1 का क्वेश्चन नंबर 8, सब लोग पढ़ लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपके पास एनसीईआरटी होना मस्ट है, एनसीईआरटी नहीं है तो ले लो। दिया है एक बैग है, क्वेश्चन नंबर 8, एक बैग है जिसमें, ये बैग गिवन है जिसमें आपको गिवन है 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल्स है, इसमें इतने बॉल्स गिवन है, 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स गिवन है। ए बॉल इज ड्रॉन, अब इसमें से क्या बोल रहा है, एक बॉल निकालना है एट रैंडमली, एक बॉल निकालना है, एक बॉल निकालना है, एक बॉल निकालना है एट रैंडमली, एंड फ्रॉम द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। अब रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो रेड बॉल रेड से आएगा, तो फेवरेबल इवेंट क्या होगा, फेवरेबल इवेंट क्या होगा, फेवरेबल इवेंट क्या होगा बेटा, रेड बॉल, क्या होगा, रेड बॉल। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, 3, तो कितने बॉल हैं, 3, क्लियर। एंड टोटल बॉल इन अ बैग, टोटल बॉल इन अ बैग, मतलब फेवरेबल हमारा ई है, ई मतलब फेवरेबल क्या है, फेवरेबल इवेंट, रेड बॉल निकालना है ना, तो रेड बॉल से निकालने के लिए, तो रेड बॉल निकालने के लिए हम रेड से ही निकालेंगे, बाहर से तो निकालेंगे नहीं।
उसके बाद क्या होगा, टोटल इवेंट क्या होगा, टोटल इवेंट क्या होगा, जितना बैग में बॉल है, जितना बैग में बॉल है, बैग में कितने बॉल है, 5 3 8 बॉल्स है, कितने बॉल है, 8 बॉल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। भाई 3 बॉल है ना, तीनों में से कोई भी बॉल निकाल सकते हो ना, तो 3 पॉसिबिलिटी है, 3 फेवरेबल इवेंट है, तो 3/8। क्लियर, एक बॉल निकालना था, 3/8। अब बोले ब्लू बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखो ब्लू कितने बॉल है, 5, तो 5 में से कोई भी निकाल सकते हो, तो फेवरेबल क्या हो गया, 5, टोटल कितने हैं, 8। बस ये काम करना है, क्या प्रॉब्लम है। अब आप 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करो और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे और बढ़ेंगे और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी लेके बैठो। ओके, जय नारायण, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।